अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज फिर से अशोक सर के माध्यम से मुझे इस चैनल पर बोलने का मौका मिला है, तो तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ अशोक सर को। तो आज फिर हम सभी लोग अपनी बात यहाँ हम बताएंगे, सभी लोग सुनेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे सर के माध्यम से बोलने के लिए मौका दिया गया है। तो सबसे पहले हम अपने दातुक डॉक्टर लिम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज हमें डीएक्शन प्लेटफॉर्म हम सभी बहनों को मिला कि जहां से आज हम सभी लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमारी रत्ना मैम, बड़ा दुख होता है कि आज इंडिया में लाने वाली जो हमारी रत्ना मैम, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है। अगर कहा जाए तो एक महिला का जो ताकत होता है, अगर शायद हमारी मैम नहीं लाई होती इंडिया में, तो शायद प्रोफेसर सर भी आज डीएक्शन में नहीं होते और हम सभी लोग डीएक्शन में नहीं होते। उनको मैं सत सत नमन करती हूँ कि बहुत तकलीफ होता है कि आज उन माता के लिए कि हमेशा आंखों में आंसू आ जाता है कि आज उन्होंने हम सभी लोगों को रिएक्शन दे करके इस दुनिया से चली गई। कभी उनका हम सभी लोग आभार नहीं हो कर पाएंगे, कितना भी करें कम रहेगा, क्योंकि हम सभी लोगों को जिंदगी दी है यहाँ से। और आज हम सभी लोगों के जितने गुरु हैं, जितने मेंटार हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करते हुए, और हमारे जो गुरु हैं, हमारे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे डीएक्शन में लाए और ला करके आज हमारी यहाँ से जिंदगी बदल रही है। आज हमारी यहाँ से सोच, संगत, आदत में परिवर्तन आ गया। तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं छोटा सा अपनी कहानी सुने शुरू करती हूँ कि हालांकि हमें सभी लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं, फिर भी मैं एक महिला की ताकत बताऊंगी कि आज महिला यहाँ से क्या क्या कर सकती हैं। तो आज मैं सुमन यादव, अगर पढ़ाई की बात करें तो एमए बीएड जो एक शिक्षक की डिग्री होती है, और मैं पढ़ाई की थी कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन आज मैं टीचर नहीं बन पाई। जब मैं टीचर नहीं बन पाई उस समय मुझे इतना तकलीफ होता था कि क्योंकि हमारी जितनी फ्रेंड्स थी हम साथ में पढ़ते थे, तो यही होता था कि हम पढ़ करके एक टीचर बनेंगे। लगभग हमारी सभी सहेलियां टीचर बन गई, लेकिन मुझे टीचर बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा शादी के बाद जब बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगती है। इतनी समस्या शरीर की हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता था। इतनी कमजोरी, इतना थकान, इतना तकलीफ, महिला संबंधी समस्या, आंखों में चश्मा, आंखों में इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो चुका था कि जो मैं कुछ करने लायक नहीं थी। 2 ऑपरेशन हुए। दोनों ऑपरेशन के बाद हमारे हस्बैंड बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते थे उस समय, तो फिर उनके साथ में जाती हूँ। वहां जाने के बाद कौन कहे खाना बनाने के लिए, बच्चों को देखने के लिए मेरे लिए नामुमकिन था। मैं बिल्कुल झुक करके खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी कमजोरी, इतना चिड़चिड़ापन होता था। लेकिन अब करती ही क्या, कुछ दवा का सहारा लेती थी। लेकिन जब मुझे डीएक्शन गैनोडर्मा मिला, जब मैं खाना पीना शुरू की, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलने के बाद यही होता है ना कि अब मैं क्यों लोगों को बताऊं। हस्बैंड मेरे धीरे धीरे वो भी यूज किए, हाई बीपी के शिकार हो गए थे, उनको भी रिजल्ट आया। फिर उन्होंने क्या किया कि जब उनको फायदा हो गया, और फिर उनके अपलाइन, हमारे सबके जो अपलाइन हैं मिस्टर अनिल कुमार यादव सर, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ही हमें रिएक्शन में लाए। तो जब मैं यूज करना शुरू की, मुझे रिजल्ट आ गया, मेरे हस्बैंड को रिजल्ट आ गया, तब जा करके वो रिएक्शन को करना भी शुरू कर दिए, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग उनको बहुत पसंद था। अपने पढ़ाई के साथ भी जब टीचर नहीं थे तभी से नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम कर रहे थे। लेकिन वही होता है कि तमाम ऐसी कंपनी जिसमें उनका पैसा भी डूबा और वो धीरे धीरे उसमें असफल हुए, तो एक होता है कि दिमाग से हट जाता है कि हम किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं होंगे। लेकिन जब हेल्थ का इशू हुआ तो डीएक्शन का प्रोडक्ट मिला, तो हम थैंक्स करेंगे अपने दातु डॉक्टर लिम सर को कि इतना बेहतरीन, इतना प्रोडक्ट में हमारे दम था कि कोई भी व्यक्ति उस चीज को मना नहीं कर सकता। जब यूज किए, रिजल्ट मिला, फिर मैं नहीं बताती थी, हमारे हस्बैंड ने देखा कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है,
और किसी को भी क्योंकि ये हमारा जो गैनोडर्मा है हमारे कोशिका लेवल पे काम करता है, हर किसी के लिए है। तो उन्होंने जब शुरुआत किया करने के बाद धीरे धीरे वो करते गए और मुझे भी कहते थे कि अब तुमको भी अच्छा रिजल्ट मिला, तुम भी इस काम को करो। लेकिन बच्चे छोटे थे, बाबू भी हुआ ऑपरेशन से, मैं कुछ नहीं करती थी। मैं उनके साथ धीरे धीरे, हमारा यहाँ ट्रांसफर हम लोगों का सुल्तानपुर हो जाता है, सुल्तानपुर आते हैं, फिर भी मैं करती नहीं थी। कितना भी मुझे कहते थे कि तुम रिएक्शन को करो, लेकिन मुझे क्या होता था कि मेरे दिमाग में क्या था कि मैं एमए बीएड और एक शिक्षक की जो डिग्री होती है, अगर हम टीचर नहीं बन पाए तो हम चाय और साबुन बेचें। मुझे सिर्फ यही एक ईगो खा रहा था कि मैं कैसे लोगों को बताऊंगी, लोग क्या कहेंगे। ये कि हमारे ससुर जी भी टीचर, हस्बैंड भी टीचर, और यही होता था कि एक पढ़े लिखे घर की महिला होकर के ये चाय साबुन पेस्ट, क्योंकि उस समय मुझे बिल्कुल नहीं रिएक्शन के प्रोडक्ट का या रिएक्शन कंपनी का इसके सिस्टम को बिल्कुल नहीं समझ में था। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि लोगों को बताना ये बेइज्जती होगा, मैं यही चीज नहीं कर पाती थी। लेकिन वही होता है ना कि जब हस्बैंड लोग या जो अपलाइन होता है उसके माइंड में यही होता है कि जब तक हम इसको बड़ी मीटिंग नहीं दिखाएंगे, कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे, तब तक इनका माइंड नहीं खुलेगा। वैसे भी मेरे साथ हुआ, जब मुझे रिएक्शन में समझ में नहीं आया तो वैसे बड़ी मीटिंग में, काफी बड़ी मीटिंग जहाँ से बड़े बड़े लीडर आया करते थे, वहां मुझे लेके गए। और जब मैं वहां देखी कि ऐसी ऐसी बहनें जो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, कोई आ करके 10,000, कोई 50,000, कोई 40,000 ऐसे बताया करती थी, और इतना माला सम्मान मिल रहा था कि। और मैं जब पहली मीटिंग सुनी थी तो मैं धर्मशीला मैम की ही मीटिंग सुनी थी, जो बिहार से हैं, और आज आज क्राउन एम्बेसडर हैं। आज उनकी इनकम इतना है कि हम सभी लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। उनकी मीटिंग मैं अम्बेडकर नगर में सुनी थी, और सुनने के बाद हमने देखा कि उन्होंने बताया कि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और बहुत माला सम्मान मिल रहा था, और बहुत अच्छे से उनका चेहरा भी चमक रहा था। तो देखने के बाद माइंड में ये हुआ कि नहीं, मुझे भी रिएक्शन करना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड तो बताते थे, लेकिन यही होता था ना कि घर की मूली साग बराबर, मुझे कोई समझ में नहीं आता था, वो घर के थे। जब उनको सुन करके आई तो रात में नींद नहीं आ रही थी, यही सोच रहे थे कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर हमारी धर्मशिला मैम, बताइए कि एक महिला होकर के उन्होंने अपनी जब कहानी बताई कि हस्बैंड नहीं मानते थे, और छोटी मोबाइल थी और बाहर भी नहीं निकलने देते थे, मैं उस मोबाइल से अपनी सहेलियों को फोन करके, जब मैं 20 से 25,000 इनकम रिएक्शन से बनाना शुरू की, तब मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करना शुरू किए। तो मुझे कहीं न कहीं ये बातें बहुत घर कर गई कि बताइए, एक महिला जो घर में रह रही है, घर से छोटी मोबाइल से लोगों को बता करके, और आज रिएक्शन में इतना सफल हैं। और हस्बैंड विरोध भी किया करते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, और जब वो रिएक्शन का 10 तारीख का बोनस 20 से 25,000 तक धर्मशिला मैम का आया, तो तब जाकर के उनके हस्बैंड को विश्वास हुआ। तो मेरे भी मन में यही आया कि हमारे तो हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो बता रहे हैं कि तुम भी रिएक्शन में आओ और तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि रिएक्शन में अगर महिला अगर आ जाती हैं, साथ देने लगती हैं, तो बहुत तेजी से बिजनेस ग्रोथ करता है, क्योंकि हर घर में महिला जा सकती है। और किचन को अगर कोई संभालता है तो महिला ही संभालती हैं। कोई शादी, कोई फंक्शन कुछ भी होता है तो जो भी खरीदारी करती हैं महिला करती हैं, हर कुछ महिलाओं के ऊपर होता है। तो हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं से माइंड चेंज होता है, लॉकडाउन होता है, घर जाते हैं, और वही हमारा रिएक्शन में शुरुआत होता है, आगे बढ़ने के लिए अपना कदम निकालें हम। लेकिन लॉकडाउन हो जाता है, गांव में चले जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उसी समय जब आरबीसी चलती है, शाम को 7 बजे तो आरबीसी मीटिंग सुनते थे, और वहां से पॉजिटिव हुआ करते थे, और हस्बैंड वाइफ बैठ करके बात किया करते थे कि देखिए, हमारे हस्बैंड दिखाते थे कि देखे सुमन, आज जितने भी कमाने वाले हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे कहीं बाहर से हो, सभी लोग देखिए घर पे आ रहे हैं, क्योंकि आज कितना महामारी फैल गई है। लेकिन रिएक्शन हर 10 तारीख को पैसा दे रहा है, विश्वास है कि नहीं। उस समय हम सभी लोगों का 3 दिन का समय हमारे डॉक्टर लीम सर ने दे दिया था कि 3 दिन और आप क्लोजिंग कर सकते हैं। उसी समय 3 दिन बढ़ा करके हमारा इनकम, मतलब ये बहुत विश्वास करने लायक बात थी कि हस्बैंड ने दिखाया कि देखो तुम मोबाइल पे
जहां से हर सबका पैसा आना बंद हो गया, सब आज परेशान है, लेकिन रिएक्शन हमें पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और बताते गए। जब बताना शुरू किए ना कि हमारी जितनी बहनें सुन रही होंगी, जिसके माइंड में ये बातें आती होंगी कि जब बताते हैं तो कोई मानता नहीं है, जब कोई नहीं मानता है, कोई बताता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, तो वहां से हम सभी लोग क्या होते हैं कि निगेटिव हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि अब मैं कर नहीं पाऊंगी। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं निकलना शुरू की और लोगों को बताना शुरू की, तो लोग मानते नहीं थे। यहाँ तक कि जब किसी को बताते थे ना, 1-2 बार 3 बार बताने के बाद लोग यही सोचते थे कि शायद वही चीज बताने के लिए फिर आ रही हैं, वही रिएक्शन की बात करेंगी। क्योंकि उस समय मुझे इतना जानकारी नहीं थी कि कैसे लोगों को बताना चाहिए। तुरंत रिएक्शन ही नहीं, हमेशा जब मिले तब रिएक्शन ही नहीं बताएं, उनके हाल चाल भी लें, उनसे पहले प्रेम पूर्वक बात करें, मिल-जुल लें, तब एक बात, 2 बात उसमें रिएक्शन की डाल लें। ये मुझे नहीं पता था, मैं डायरेक्ट रिएक्शन की ही बात किया करती थी। तो लोग मानते नहीं थे और कतराते थे और दूर देखने के बाद ही नज़र हटा लेते थे कि शायद ये रिएक्शन ही मुझे बताएँगे। लेकिन यही होता है ना कि फिर आकर के अपने अपलाइन अपने गुरु से बात करते थे कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, कोई मान नहीं रहा, मैं कर नहीं पाऊँगी। क्योंकि मैं तो सरल समझी कि चाय ही बताना है, साबुन बताना है, ये तो इसको बताना है, लोग तो बहुत जल्दी मानेंगे, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, कैसे क्या करें। तो फिर हमारे गुरु के माध्यम से बताया गया कि 10 को बताओगी तो 1 मानेंगे। कभी इस चीज को अगर कदम आगे निकाल रही हो सुमन, तो अपने बच्चे का चेहरा देख लेना, अपने बच्चे के भविष्य देख लेना। अगर अगर तुमको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इस चीज को तुम देखना कि मैं कर लूंगी, अगर मैं करूंगी तो अपने बच्चे के लिए, हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा। लेकिन कोई भी नकारता है, वो न को हाँ में बदल देना, कभी मत कहना कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और एक दिन तुम करते करते तुम्हारे ऊपर ईश्वर की दया होगी और ईश्वर मानेगा, तथास्तु बोल देगा। मैं ऐसे ही करती गई और धीरे धीरे जब भी मैं अपने बच्चियों को स्कूल लेने जाती थी, जो भी मुझे मिलता था मैं बताती थी कि जरूर कि मैं ये चाय है, ये काफी है, ऐसे है। या किसी का उस समय नए थे, जो भी हमारे सामने दिक्कत में दिखते थे, बीमारी में दिखते थे, चेहरा से लग जाता था कि ये बीमार है, तो बीमार व्यक्तियों को ही हम प्रमोट करते थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जैसे ठीक हुई हूँ ऐसे इनको भी। तो मैं जब बताती गई, धीरे धीरे जब ये 2 लोग मुझसे मानते गए और मानने के बाद जब मेरा एक हौसला बढ़ा कि अब मैं लोगों को बता लूंगी, अब मुझे बताना आ गया, और धीरे धीरे ऐसे लोग मानना शुरू किए और सीखते गए। जूम चैनल पर और आरबीसी यूट्यूब चैनल पर हस्बैंड से सीखते थे। और सीखते सीखते, सिर्फ सीखना क्या है बहनों, अगर ऐसी कोई चीज आपको बाहर से आती है, फील्ड में जब निकलती हैं, लोग बोलेंगे कि किसी कंपनी से हैं का, नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं क्या, चाय बेचती हैं क्या, अगर कोई ऐसी बात कोई बहन करती है, तो कभी भी आप अपने आप को मत सोचिएगा कि हम कर नहीं पाएंगे। कभी शर्म मत करिएगा, बेशरम बिल्कुल बन जाइएगा, बिना शर्म का। क्योंकि अगर जो भी शर्म यहाँ करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये परेशानी हमारे साथ भी हुई, ये परेशानी जो क्राउन अम्बेसडर हुए उनके साथ भी हुई, ये परेशानी हमारी डॉक्टर रत्ना मैम के भी साथ हुई। हालांकि सबके साथ ये हुआ है, लेकिन जिन्होंने दूर दृष्टि से देखा है, जिन्होंने अपने करियर पे अपना सपना बना लिया है कि चाहे जो भी हो मैं इसमें काम करूंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो एक दिन में कोई बड़ा नहीं होता है। चाहे हम बिजनेस की बात करें, अभी हम खेती की बात करें, अगर हम छोटा सा बीज डालते हैं तो एक दिन में बड़ा नहीं होता है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं तो एक दिन में वो छोटे क्लास से बड़े क्लास में नहीं पहुंचता है। पढ़ाई करता है तो एक दिन में नौकरी नहीं पाता है। तो लेकिन रिएक्शन में भी वही है कि सिर्फ हमें आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि जो सीखता है वही जीतता है। स्पारोलिना के बारे में, चाय के बारे में, पेस्ट के बारे में जब भी हमारी बहनें निकले, क्योंकि आज हम देखते हैं कि फील्ड में जब निकलते हैं तो लोग प्रोडक्ट को बता देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को खोलते नहीं हैं। उसके प्रोडक्ट की जो हमारी चाय है उसको पिलाते नहीं हैं, साबुन को लगवाते नहीं हैं। क्योंकि आज हम आपको बताएं कि अगर हम रिएक्शन में हैं, हम किचन से शुरू करें। और हमारा पहली चीज तो मैं बहनों को बताना चाहूंगी, बीमारी पे कभी मत फोकस करिएगा। हाँ, हर घर बीमारी है, आपको हर बीमार व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन आपका बताने का तरीका यही है कि हमारा गैनोडर्मा करता क्या है। हमारा गैनोडर्मा
क्या करता है कि बॉडी के अंदर जाता है। इसका जो स्वभाव है 10 साल रिसर्च करके हमारे फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम सर, जो पृथ्वी के देवता हैं, ये हमारे आध्यात्मिक जड़ी को 10 साल इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि ये गैनोडर्मा करता क्या है। जितनी बातें हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, सिंपल सी बात समझिएगा और इस चीज को फील्ड में करके देखिएगा, आप असफल नहीं होंगे। हमारा गैनोडर्मा करता क्या है? हमारा गैनोडर्मा डॉक्टर लिम सर ने क्या देखा कि 10 साल के रिसर्च में कि ये मानव के शरीर में कोशिका लेवल तक जाता है और आज का जो हमारा खान पान है जो शुद्ध नहीं है, उस चीज को हमारे शरीर से जो छोटा छोटा गंदगी के रूप में तैयार होकर के गैस बन रहा है, कब्ज बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, भूख नहीं लग रही है, बवासीर की समस्या हो रही है और घुटनों में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल, यानी जो भी समस्या हो रहा है वो कचड़ों के ही वजह से हो रहा है, गंदगी की ही वजह से हो रहा है, जो हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम हवा न लें, पानी न लें, भोजन न लें, तो हमारा शरीर चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा जो गैनोडर्मा है, उन्होंने देखा कि जिस तरीके से हम सभी लोग घर की सफाई डेली करते हैं, डेली नहाते हैं, डेली कपड़ा धुलते हैं, डेली अपनी गाड़ी की सफाई करते हैं, लेकिन जो आज हमारा जो खान पान है वो शुद्ध नहीं है, जो आज बिना दवा का कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, वो हमारी बॉडी में जा रहा है, वो कहाँ निकल रहा है। तो हमारे फाउंडर ने देखा कि ये गैनोडर्मा का स्वभाव है कि ये बॉडी के अंदर जाएगा, तो जो भी सर से लेकर के पैर के नाखून तक जो भी खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो गंदगी इकट्ठा हो करके कल की बड़ी बीमारी हमको बनाती, तो वो गैनोडर्मा वो गंदगी को निकाल करके बाहर कर देता है। दूसरी चीज क्या करता है कि हमारा गैनोडर्मा, उन्होंने देखा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिन चीज की हमारे शरीर में कमी होती है, उन चीज को हमारा गैनोडर्मा पूरा कर देता है। ये जब उन्होंने देखा कि ये इतना अद्भुत जड़ी बूटी, और ये उसने ये भी देखा कि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, खाने से ज्यादा ये विश्वास मांगता है। ये हम सभी लोग गैनोडर्मा को अपने एक पूजा के घरों में रखते हैं। जिस तरीके से हम मंदिर में पूजा करते हैं, ये पूजनी, ये हमारे डॉक्टर लिम सर ने पाया कि ये गैनोडर्मा पूजनी है। हम इसको अपने मंदिर में रख करके अगर पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये इस पे हमें विश्वास करने की जरूरत है। तो हमारा गैनोडर्मा आध्यात्मिक है। जिस घर में कभी बहनों जानिएगा कि काफी दिन से कोई नहीं रहता है, सपना आता हो, डर लगता हो, हमारा गैनोडर्मा ईशान कोण पर के रख करके देखिएगा, वो 100% वहां लोग रहना शुरू कर देते हैं। और जिस घर में रोज झगड़ा लड़ाई होता है, ये आध्यात्मिक जड़ी है, पॉजिटिव सोच लाता है। ये कहीं जहां झगड़ा लड़ाई होता है, जिस घर में गैनोडर्मा की पूजा होने लगती है, जिस घर में ईशान कोण पे रख दिया जाता है, उस घर में सुकून की जिंदगी जी जा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि काफी हमारी बहनें जब चैनल पे आती हैं तो बताती हैं कि हमारे घर में बहुत कलह था, बहुत झगड़ा हुआ था, हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन जब से हमारा गैनोडर्मा आया है, जब से अपने घर में लाए हैं, तो हमारे घर बहुत सुकून है, बहुत खुशी खुशी हमारी जिंदगी बीत रही है। तो ये चीज हमें जानकारी ले लेना है कि हमारा गैनोडर्मा, सिंपल सी बात हम फील्ड में करें कि ये आध्यात्मिक है। ये किसी भी की बॉडी में जाएगा, ये गंदगी को निकाल करके बाहर आता करता है। जब सवाल कोई करता है कि गंदगी कहाँ से आती है, तो हम सिंपल तरीके से बात करें कि जो भी आज हम खा रहे हैं शुद्ध नहीं है। आज का जो वातावरण है, आज का जो खान पान है, हर भाई बहन को पता है कि ये शुद्ध नहीं है। ये हमारा गैनोडर्मा निकालेगा और हमारे शरीर में जिन चीज की कमी है उसको पूरा करेगा। ये बातें हमें कहाँ करना है? जब हम होम मीटिंग करते हैं, जब हम फील्ड में निकलते हैं। और इसको ऐसे खा नहीं सकते, इसका पाउडर पीस करके हमारे चाय की पत्ती में मिलाया गया, हमारे मंजन में मिलाया गया, हमारे साबुन में मिलाया गया। ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारा गैनोडर्मा मिलाया गया है। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है। हमें आपको समझाने की जरूरत है कि जैसे आज हम फील्ड में जाते हैं तो हमको बताने की जरूरत, एक एक बहन को बैठ करके समझाने की जरूरत है कि बहन आप इस प्रोडक्ट को, जो आप साबुन है, तेल है, नमक है, मंजन है, राइस ब्रान है, ये जो भी चीजें हैं, ब्रश है, क्या हम सभी लोग मार्केट से नहीं खरीद रहे हैं? हम मार्केट से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हम किचन में अपने, अगर हम किसी टीवी में देख लेते हैं, प्रचार में देख लेते हैं, या किसी वाहन को देख लेते हैं, कोई दूसरा नया चीज लगाते,
तो हम सभी लोग यही सोचते हैं कि इस चीज को हम भी अपने घर में लाएंगे, इसको हम जरूर परिवर्तन करेंगे। लेकिन आज हमारा जो डिएक्शन प्लेटफॉर्म आया, जब हमारी बारी आई, तो हम सभी लोग दिमाग लगा रहे हैं यहाँ। तो हम सभी लोगों को सिंपल सी बात बताना है कि अगर आपको बीमारी हुई है तो इस प्रोडक्ट का सेवन करेंगे विश्वास के साथ। मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई भाई बहन विश्वास नहीं करेगा तो आरजीजीएल भी खाएगा तो भी नहीं फायदा करेगा। लेकिन अगर विश्वास करता है तो चाय की पत्ती भी उसको फायदा कर जाती है। तो हमें आपको ये चीज बताना है कि फील्ड में कि हमारा जो किचन का अगर हम देखें, जो किचन का सामान है, क्या हमारा ये बीमारी पे काम करता है? डिएक्शन नहीं था तो क्या हम मार्केट से खरीदारी नहीं करते थे? क्या हम ये दुकान से नहीं लाते थे? आप बताइए। ये बैठ करके होम मीटिंग में ये केक वाहन को तैयार करना है, क्योंकि अगर हम बिजनेस के लिए यहाँ आए हैं ना, तो हम यूज करके सिर्फ यूजर बना करके हम अपना जिंदगी नहीं बदल सकते हैं। हम अपने जैसा लोगों को तैयार कर लें। जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे हमारे लोग काम करना शुरू कर दें। जैसे मैं आज किचन से लेकर के बाथरूम से लेकर के हर प्रोडक्ट का बदलाव कर दिया है, ऐसे ही हर बहन अगर बदलाव कर देगी और अपने बच्चे के लिए, अपने करियर के लिए, अपने सपने के लिए, अपने चाहत के लिए अगर यहाँ काम करना शुरू कर देती है, तो आपका बिजनेस, यही कहा गया है ना कि समूह का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, जितने आपका नेटवर्क होगा आप उतने जल्दी सफल होंगे। क्योंकि कहा गया है ना कि यहाँ समय की आजादी, पैसे की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी कैसे मिलेगी? जब आपके लोग होंगे। तो हमें गांव में हमें निकल करके डेली होम मीटिंग, 2 होम मीटिंग तो जरूर कर लेनी है, और अपनी सेंटर मीटिंग और अपने टीम का भी सपोर्ट करते हुए इस चीज को सिर्फ बताने की जरूरत है कि हम एक ग्राहक हैं। जो हमारा सामान मार्केट से आ रहा है वो क्या हम ग्राहक नहीं है? एक इंसान ग्राहक होते हुए भी दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, और एक हम ग्राहक हो करके एक बुद्धिमान वो है कि जो दुकानदार बैठा है कुछ उसको मिल रहा है, और जिस कंपनी से हमारा जो दुकान का प्रोडक्ट आता है वो कंपनी अमीर होती जा रही है। जब हम सभी की बारी आई डिएक्शन में, जब वही सामान का परिवर्तन हम अपनी दुकान से करने लगे, तो एक ग्राहक की ताकत को हमारे फाउंडर ने बताया कि अगर एक चाय की पत्ती भी आप लेते हैं तो 135 पॉइंट मिलता है, एक साबुन लेते हैं तो 45 पॉइंट मिलता है, एक मंजन लेते हैं तो 90 पॉइंट मिलता है। क्या कभी वो दुकानदार हमें आपको कोई पॉइंट दिया? पॉइंट की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां सिस्टम नहीं है, वहां सिस्टम नहीं है। ये चीज हमें बताने की जरूरत है कि आप वहां खरीदारी कीजिए। अपने बुजुर्ग जो लोग हैं, पूर्वजों से आप पूछिए, जो आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, पिताजी हैं, आप पूछिए कि क्या दुकानदार कभी ये प्रोडक्ट फ्री दिया? क्या आपको 10-5 रुपए छूट दिया? नहीं ना, नहीं दिया। तुरंत ऐसा आएगा कि नहीं दिया। लेकिन हमें आपको बताने की जरूरत है कि बहन, यहाँ से अगर आप खरीदारी करते हैं, पहली चीज, आपको आपका हेल्थ कार्ड बन गया, आपको डिस्काउंट तुरंत छूट मिलेगा। एक चाय की पत्ती पे 95 रुपए छूट मिलता है। अगर आप माइंड सेट कर लें कि 10 डिब्बा चाय मुझे निकालना है, तो 10 डिब्बे चाय पे आपको 950 रुपए छूट मिल जाएगा। कौन सी ऐसी नौकरी है कि जो आप तत्काल इतना पैसा पाएंगी? आज हम मजदूरी करते हैं, आज हम मेहनत फील्ड में करते हैं, बॉडी से, अपने शरीर से मेहनत करते हैं। आज मुझे क्या मिल रहा है? उस तरीके से पैसा नहीं। लेकिन जिस दिन काम करना बंद कर देते हैं, पैसा भी आना हमारा बंद हो जाता है। तो हमें ये समझाने की लोगों को जरूरत है कि आप वहां की खरीदारी छोड़ करके आप डिएक्शन की करिए। वाहनों में आपको बताऊं, जितने हमारे भाई हैं, एक समय होता था कि एक मंजन नहीं निकलता था, एक साबुन नहीं निकलता था, एक चाय नहीं निकलती थी। लेकिन आज इतनी बीमारी हो चुकी है कि 3-3 हजार का सामान निकल जा रहा है। सिर्फ हमें अपने मुंह को खोलना है, क्योंकि डॉक्टर लिन ने प्रोडक्ट तो बहुत बेहतरीन बना दिए हैं, लेकिन उसके मुख नहीं है। उसका हमें डिब्बे को हमें खोलना, हमें बताना है। हमें चाय को टेस्टी, अभी हम यही हम अपनी बहनों को बताते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप सभी लोग, अगर आपके घर में रिलेशन आते हैं या आपके दोस्त आते हैं, तो आप यही सोचती हैं कि हम कितना बेहतरीन अपने घर का सब्जी, अपने घर का दाल भोजन बनाएं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश से खाए कि बहुत टेस्टी है। यानी हम टेस्ट उसको देते हैं, अंदर से एक भाव होता है कितना टेस्टी बनाए। वैसे ही हमारा जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है,
अगर यहाँ से मुझे पता चल गया है कि यहाँ से हमारी चाहत पूरा होगी, यहाँ से हमारा सपना पूरा होगा, आने वाले जनरेशन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे से आजाद होने वाला है, उसका करियर मेंटेन होगा, तो यहाँ हमें अपना जान लगा देने की जरूरत है। यहाँ टेस्टी चाय बनाने की जरूरत है, क्योंकि पहला व्यक्ति होता है अगर हमारा चाय पीता है, अगर हम उसको कड़वी कड़वी चाय भी हम देखते हैं फील्ड में, कभी किसी को कहाँ जाते हैं तो चाय पीने को मिलता है ना, तो थोड़ा सा चाय रहेगा उसमें इतनी ज्यादा चाय की पत्ती डाल देंगे वो कड़वी लगती है। नहीं, बढ़िया से आप इलायची डालिए, अदरक डालिए, लौंग डालिए, आप अपना चाय की पत्ती डालिए, चीनी डालिए। आप किसी को गुड़ की चाय मत पिलाइए पहली बार में, क्योंकि लोग बहुत शौकीन हैं। अभी गांव में जाते हैं तो लोग गुड़ नहीं लाते, बिस्किट लाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर गुड़ लाएंगे तो लोग सोचेंगे कि इनके यहाँ बिस्किट नहीं है, क्योंकि अभी सोच वही है कि देखा देखी का कि हम क्या खिलाएं। तो वही हमको भी करना है कि पहले उसको हम चीनी की चाय बेहतरीन नींबू नींबू डाल करके थोड़ी सी चाय की पत्ती डालें, इतना टेस्टी होता है। जो भी भाई बहन चाय को पिए तुरंत वो आपकी कायल हो जाए चाय का, कि बहन हमको इस चाय को दे दीजिए। ये फायदा बाद में करेगा लेकिन टेस्ट इसका अच्छा है। कभी कभी हम सभी लोग कहते हैं दूध में मत पीजिएगा, दूध में नहीं फायदा करता है, नहीं, वो निगेटिव हो जाता है। हमें आपको बताना है कि आप दूध में भी पी सकते हैं, लेकिन जो दूध की चाय है उससे थोड़ा ज्यादा हमारा बिना दूध की चाय फायदा करती है। अगर आप पीना चाहते हैं तो पीजिए, नहीं तो आप दूध हटा दीजिए, आपका मन जैसा करे। मंजन की बात करें, मंजन ले जाकर के, खुला मंजन ले जाकर के उसके चेहरे पे, अपने चेहरे पे लगवाएं, तुरंत ग्लो आता है। और उसको दे करके अंगुली से मंजन ब्रश से लगवा करके या अंगुली से दे करके कह दीजिए आप ले लीजिए, उसके सामने आप मंजन को खा डालिए, डेमो करने की जरूरत है। साबुन लगा करके अपने चेहरे को धुलिए, साथ में उसको भी धुलवाइए, देखिए कैसे नहीं निकलता है। अभी मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने बच्चे को लेने गई थी स्कूल में, तो हमने उनसे कहा कि मैम हम डेली नहीं लेने आ पाते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं और डेली हमें फील्ड में जाना रहता है, और मैं आपका हमारा बच्चा किसी के साथ, हमारे जो भी हम 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरा बच्चा आता है, उनके साथ भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करती हैं, हमने बताया उसमें प्रोडक्ट क्या है, हमने बताया कि साबुन है, ऐसे ऐसे सब है। तुरंत साबुन की डिमांड की और दूसरे दिन जा करके हमें साबुन दे के आए। फिर परसों गए तो बोली कि आपका साबुन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। तो फिर कल मेरा जब बच्चा आया तो बोला कि मम्मी दूसरी मैम भी 2 साबुन की डिमांड की हैं। आप सोचिए कि सामने से लोग मांगते हैं, सिर्फ हमें आपको बताने की जरूरत है। एक समय था कि कोई नहीं मानता था, एक समय था कि नजदीक स्टॉक पॉइंट नहीं हुआ करता था, एक समय था कि कभी मीटिंग सेमिनार नहीं हुआ करता था, और आज हमें आपको सीखने का कितने सौभाग्यशाली हैं। डॉक्टर लिम ने कितना सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आप घर में बैठ करके सीखिए, यूट्यूब पे सीखिए, जूम चैनल पे सीखिए, आरबीसी चैनल पे सीखिए। आप सीखिए, एक चाय के फायदे 10 फायदा आप उसको देख लीजिए, अपनी अंगुली पे रख लीजिए। आप पेस्ट के फायदे को सीख लीजिए, आप मंजा उसके साबुन के फायदे को सीख लीजिए। आपको ये नॉलेज होने की जरूरत है। और हाँ, जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, जबकि बहुत जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं भी किसी कंपनी से था। उनसे उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ उलझाए रहते हैं। उनसे आपको हाथ जोड़ लेना है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हम भी इसी कंपनी में, हमारी ये कंपनी, इसमें जुड़ जाइए। आप कहिए कि आप जहाँ खुश हैं वहां खुश हैं, मैं अपनी कंपनी में। क्योंकि फील्ड में निकलने के बाद, फील्ड ही हमें एक ऐसा फील्ड है जो सिखाती है। वहां से जब हम जाते हैं, वहीं से लोग, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वहां से हमको निगेटिव मिलने लगता है। लेकिन नहीं, अगर हमारा सपना बड़ा होता है ना, हमारी चाहत बड़ी होती है, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी दिक्कत आए, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, हम रिएक्शन को करते रहेंगे। कोई भी आए उसको हम फेस करते हुए आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमारी जितनी बहनें हैं, क्योंकि रिएक्शन इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बताऊं कि आप बताइए, मैं सुमन यादव आज एक टीचर के लिए, अभी सर ने बताया ना कि थाईलैंड घूम करके आई हैं, एक टीचर बनने के लिए मैंने शुरू से पढ़ाई करके एमए बीएड तक किया, कितना पैसा खर्च की, लेकिन टीचर नहीं बन पाई। डिएक्शन में हमने क्या खर्च किया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीखी, मीटिंग में जाना शुरू की। हाँ, एक चीज की जरूरत है,
जितनी बहनें हैं, कभी घर में ही नहीं सीख पाएंगी आप। जब बड़ी मीटिंग होती है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, स्कूल जाते हैं, उनको उतना समय नहीं मिलता है और मैं पूरा समय बच्चों को देखने के बाद मेरे पास समय ही समय रहता है। जब भी बड़ी मीटिंग लखनऊ में होती है या कहीं होती है, वहां अपनी बहनों को मैं ले जाने के लिए फोन करती हूँ, कि क्योंकि कोई ज्यादा जाना नहीं चाहता, दूर पैसा लगाना नहीं चाहता, लेकिन उसे हमें सिखाने की जरूरत है कि बहन आप एक गुल्लक बना लीजिए, जिसमें जो रिटेल प्रॉफिट होती है, जो हमारा खुदरा लाभ होता है, जो मार्केट से डीपीएमआरपी होती है, उस पैसे को हम उस गुल्लक में डालते जाएं। किसके लिए? सीखने के लिए। क्योंकि हम यही बहाना करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब हम चाय को बेच देते हैं या मंजन को बेच देते हैं या प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जो एमआरपी पाते हैं, उसको अपने खर्चे में हम अपने घर का जो खर्चा होता है उसमें खर्च कर देते हैं। नहीं, उसको बिल्कुल नहीं खर्च करना। अगर मेरे पास पैसा, हमारे डॉक्टर लिम ने कितना कितना अच्छा बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, एक ही चाय की पत्ती अगर आप निकालेंगे 95 रुपए मिलेगा। 95 रुपए आप अपने गुल्लक में डाल दीजिए, जितना रिटेल प्रॉफिट होता है उसको गुल्लक में डाल दीजिए। मैंने यहाँ तक बहनों को देखा है कि एक गुल्लक जब फोड़ती है ना, 10-10 हजार रुपए निकलता है। आप बताइए, कोई भी ट्रेनिंग लेने के लिए, कोई सेमिनार लेने के लिए 10 हजार रुपए लगता है। 7-8 हजार बहुत बड़ी ट्रेनिंग हम लेते हैं तो इतना पैसा लगता है। उसके लिए हमें गुल्लक निकालना है, हमारे अंदर दीवानगी होनी चाहिए, हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं पैसे को कैसे, अगर बीमारी हो जाएगी तो घर द्वार सब बिकने के लिए हम तैयार कर देते हैं कि हम घर बिक जाए, वो बिक जाए, लेकिन मेरी शरीर कीमती है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, तब डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेता है। लेकिन यहाँ बीमारी ही ना हो, ये जिम्मा हमारे डॉक्टर लिम सर ने ले लिया है। इसके लिए हम सीखने के लिए बोलते हैं कि पैसा नहीं है, इसके लिए हमें गुल्लक बना लेना है। हमने ये चीज यही किया कि अपने लोगों को बड़ी मीटिंग में ले जाने के लिए तैयार कर लिया। मैं अपनी महिलाओं को लेके जाती हूँ, जब लखनऊ मीटिंग होती है ना, 100-100 लोग हमारे जाते हैं, कभी कभी 55 लोग, कभी कभी 25 लोग, कम भी होते हैं, कभी कभी 100-100 लोग भी जाते हैं हमारी टीम से। अभी देखिए, अभी मीटिंग हो रहा है ना, ट्रेनिंग, और जो 2 दिन का, 11 और 12 का, दोनों दिन का हमने अभी टिकट, हमारे लगभग 70 से 80 लोग हमारे जाएंगे, और कम से कम 25 लोग, 25 से कम अभी टिकट तो सर बुक कर दिए हैं हमारे। अगर 25 नहीं तो 20 जरूर होंगे। जो हमारी महिलाएं काफी हैं, और सर के माध्यम से कितना बुक हुआ है, जो दूसरे दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे। ऐसी मीटिंग में मुझे दिखाने की जरूरत है, मैं कोशिश करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, लोग बहाना करते हैं, लेकिन उसमें मैं क्या करती हूँ, लोगों को धीरे 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 मोटिवेट करती हूँ। क्योंकि आप बहुत सीखे, बहुत पढ़े, लेकिन नौकरी नहीं मिली, अपने बच्चे को आज सिखा रहे हो कि आपको ये गारंटी नहीं है कि बच्चा नौकरी पाएगा, लेकिन डिएक्शन में सीख लीजिए, सिखा दीजिए, गारंटी है आपका पैसा हर 10 तारीख को आएगा। आप करके तो देखिए। और जो भाई बहन इस चीज को सीख लिया, टीम को बड़ी मीटिंग में बैठाना, क्योंकि भीड़ दिखाने की जरूरत है, लोगों को दिखाने की जरूरत है। अगर लोग वहां का माहौल देखेंगे, उनका माइंड खुल जाएगा। घर में बैठ करके ना इसी छोटी सोच में पड़े रहेंगे। अगर कोई कहता है कि घर बैठ करके हम रिएक्शन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। और सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कब तक हमें बीमारी बाने हैं ना, एक चाय पी के खुश हो जाती हैं। नहीं, यूजर बनाइए अपनी पीबी के लिए, पर्सनल पीबी। कभी अशोक सर ने कहा ना कि किसकी पीबी 1 तारीख को हुई है, जब आपके यूजर होंगे। मैं कहती हूँ कि बहुत आपका खुद खरीदारी करके पैसा लगा करके अपनी पीबी करिए, ये आपकी महानता नहीं है। फील्ड करके, यूजर बना करके, आपका एक भी पैसा ना लगे, आप अपना यूजर से ही अपनी पीबी पूरा कर लीजिए, आपकी बहुत बड़ी महानता है। और यही करना आप लोगों को सिखा दीजिए। और यही करते करते आज हमारी महिलाओं की टीम हो गई। आज मैं कभी घर जब नहीं जाती हूँ ना, और हमारे ग्रुप पे आता है, इतनी बहनें यहाँ गई हैं मीटिंग करने, यहाँ मीटिंग करने, यहाँ वो मीटिंग कर रही हैं, इतनी खुशी होती है कि सोचिए कि आज कहाँ से कहाँ के लोग जा करके मीटिंग कर रही है। आज हमने अपने जैसा लोगों को तैयार किया कि नहीं किया? ऐसे ही बहनों, ऐसे ही लोगों को तैयार करने की जरूरत है। सॉरी, सुमन मैम का माइक म्यूट हो गया।
दूसरे का खुला वेलकम था सर, भाई। गुड मॉर्निंग। ये ये मैम मैं का म्यूट करता हूँ। अच्छा है इधर से। हाँ ओके, ओपन का ऑप्शन आ गया, तो अभी खोल सकती हैं मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, गुड मॉर्निंग। पहला जो धंधा होता है कहाँ पे सिखाया जाता है? घर पर। एक दुकानदार जब दुकानदारी करके किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाता है, तो सबसे पहले उसके घर वालों या उनके मिसेस या उनके बच्चे धंधे को सीख जाते हैं। तो कितना सहूलियत मिलता है कि हम लोग आज की डेट में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। देखिए, जभी भी जभी भी जिंदगी का जंग जीतना है तो हमको जुनून की जरूरत होती है। और जुनून एक ऐसा चीज है जो आम आदमी से खास आदमी तक पहुंचा देता है। और आज की डेट में जब भी कोई लीडर, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारा उठेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये चीज बोलना ही बोलना है कि आई एम ए बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं और कुछ भी कर सकता हूं। गॉड ऑलवेज विद हिम, ईश्वर मेरे साथ हमेशा रहता है। आई एम ए विनर, मैं एक विजेता बन सकता हूं, मैं एक विजेता हूं। तो ये जो फैमिली बिजनेस है, फैमिली प्रमोशन है, फैमिली, आज हम लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ये नेटवर्क इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री होता है कि किसी के घर पे जाके सिर्फ कल्चर चेंज कर दें, उनके खाने पीने से लेके उनके बात व्यवहार तक अगर चेंज कर दिया जाए, तो क्या हाल होता है कि देखिए हम दोनों लोग मिल करके कितना बड़ा आयाम यहाँ पे तय कर रहे हैं। तो शायद इसमें बहुत सारे भाई बहन होंगे कि एक चीज अगर डाल दिया लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, नौकरी के अंदर, एथिक्स, जिसको ईमानदारी बोलते हैं, ये सब आज हम लोग मिल करके कितना शानदार काम कर रहे हैं। तो उनकी जो बातें छूटी थी वो किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो नहीं, गई थी। थोड़ा फिर नहीं, थोड़ा सा हम थाईलैंड का बताएंगे क्योंकि हमारी बहनें यस हैं। यस, वेलकम वेलकम। जी, तो हम बताना चाहेंगे कि अब सारी बातें हमारा रिएक्शन का हम बता रहे हैं, जैसे भी हमें आपको करना है, जैसे मैं करती हूँ। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जितनी बहनें हैं, मैंने सपना तो गाड़ी तक देख लिया था कि क्योंकि ससुर भी टीचर है, हस्बैंड भी टीचर है, कार तो आ सकती है, घर तो बन सकता है, लेकिन जो आज मुझे डिरेक्शन ने दिया, जो प्लेन में बैठने का जो मौका दिया है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे प्लेन में बैठने के लिए, क्योंकि उतने अमीर घर की नहीं थी कि मैं प्लेन में सोच लेती। लेकिन आज डिरेक्शन, जितनी हमारी बहनें हैं, आप जरूर इस बात को समझिएगा कि चाहे आप पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, आपको जैसे हमें आज डिरेक्शन में प्लेन बैठने का मौका मिला, यही मौका आपको भी हमारा डिरेक्शन दिया है। कभी रुकिएगा नहीं, कभी थकिएगा नहीं। इसके लिए आपको टीम तैयार करना है, जितनी बड़ी टीम होगी ना, आप हर ऑफर को जीत सकते हैं। जब मैं थाईलैंड में गई ना, मैं आपको बताऊं कि इतना हमारा जो डिरेक्शन के लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनी होती है, जब यहाँ से मैं सुल्तानपुर से दिल्ली गई और दिल्ली ऑफिस गई, ऑफिस पहुंचते हुए जैसे पहुंची वैसे ही मेहमान जैसा खातिर भाव हुआ है। मैं आपको बताऊं, कभी मुझे ऐसा मिला नहीं था कि इतना मान सम्मान होने के बाद भी, और इतना खान पान वहां, एक बार कुछ नाश्ता खिलाए, फिर शाम को खाना खिलाए, फिर बस में बैठा करके, एक भी रुपए वहां आपका खर्च नहीं होगा, बस में बैठा करके आपको लेकर गए। और मैंने कभी नहीं एक छोटे परिवार से थी, हमारे हस्बैंड टीचर हैं, मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन पूरा जौनपुर मुझे घुमाए नहीं थे, आप सोचिएगा। क्योंकि किसी के पास ना समय है, अगर पैसा है तो समय भी नहीं है कि कोई किसी को घुमा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली, वो भी मैं अकेले गई थी, हमारे हस्बैंड नहीं थे, जो कि पूरा सुल्तानपुर मैं नहीं घूम पाती। लेकिन आज डिरेक्शन ने वो पावर दिया है कि वहां दिल्ली, हमारी जौनपुर से 3 बहनें थी और यहाँ से मैं अकेली थी।
मैं वहां पहुंची, फिर जा करके बस से कंपनी ले गई, पानी खाना दाना सब पूछते हुए, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मुझे जा करके जब वहां एयरपोर्ट पे गए हैं, इतना अच्छा लगा कि कैसे हम पता ही नहीं चला कैसे मैं प्लेन में बैठ गई। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं अंदर-अंदर जा रही हूँ, अभी तो मैं सीढ़ी से चढ़ूँगी, अभी तो जब प्लेन में बैठ गए, हमारी सीट आ गई, तो मैंने ये सोचा कि ये कहाँ से हमारी सीट आ गई, प्लेन तो अभी हम प्लेन में बैठे ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, भाई तो हमको तो ये लग ही रहा था। तो लोगों ने बताया कि वेद सर थे हमारे साथ कि मैम आप प्लेन में आ चुकी हैं, अपना बैग जो ली हैं इसको रख दीजिए, आराम से बैठिए, अभी आपको खाना भी यहाँ मिलेगा। सोचिए बहनों, वो जिंदगी में डिएक्शन देता है, कभी भी रुकना मत, कभी भी थकना मत। और जब लोग बताते थे कि प्लेन जब दौड़ना शुरू करती है, धीरे-धीरे चलना शुरू करती है, बड़ा डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि डिएक्शन में इतना विश्वास हो गया है कि डिएक्शन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। इतना बेहतरीन तरीके से राउंड ली, इसके बाद 5 घंटे हम लोगों ने सफर किया, जैसे लग रहा था कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जैसे ही वहाँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरे, वैसे ही डिएक्शन का झंडा लेकर के एक महिला खड़ी थी, और तुरंत फिर वहाँ बस लगी हुई थी। आप सोचिएगा कि अगर आप अकेले जा रही हैं, आपका कोई परिवार नहीं जा रहा है, आपका हस्बैंड नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ डिएक्शन आपके परिवार, आपके रिश्तेदार हस्बैंड से बढ़ के होते हैं। इतना ख्याल रखते हैं कि कहीं हमारी एक बहन भाई छूटे ना। फिर वहां बस में लेके जाके बैठाया गया, वहां हमने देखा कि एक एक लोगों को उतरने से पहले जब गिनती गिन लेते हैं, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, सबको गिनते हैं, कोई एक भाई बहन छूट ना जाए। फिर वहां बस में ही नाश्ता मिल जाता है, ब्रेकफास्ट वहां मिलता है, फिर खाना, मतलब 3 टाइम। सोचिए, ब्रेकफास्ट मिलता था, फिर लंच मिलता था, फिर डिनर मिलता था खाने के लिए। फिर वहां से हम लोग 3 घंटे थाईलैंड गए, और वहाँ ऐसे बुद्ध जी को देखा गया, वहां घुमाया गया, यानी इतना अच्छा लग रहा था। बच्चों को हम छोड़ के गए थे, हमारे हस्बैंड तीनों लोगों को देख रहे थे, लेकिन समय नहीं मिलता था कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा पूरी दुनिया ही यही है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, फिर हम लोगों ने घूम करके वापस आए, इतना बेहतरीन लगा। अगर डिजक्शन प्लेटफॉर्म को अपने हस्बैंड के द्वारा बताने पे नहीं मानी होती, तो इसी घर की चारदीवारी में रह गई होती, कोई मान नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, कोई नाम नहीं होता। आप बताइए, वहां के लोगों को देखा गया, इतनी बेहतरीन वहां की रोड थी, वहां का रूल रेगुलेशन इतना अच्छा था, ये सब कहाँ मिलता, कभी नहीं मिलता, क्योंकि उस तरीके से पैसा नहीं होता, उस तरीके से समय नहीं मिलता। मैं कभी किसी मंदिर में नहीं घूमी हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं बिल्कुल शर्म भी नहीं कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड टीचर हैं, मेरा ससुर जी टीचर हैं, क्यों मुझे घुमाए नहीं, क्योंकि समय नहीं है। लेकिन डिएक्शन समय ही समय देता है। जिस समय मैं 1 हफ्ता वहां विदेश में घूमी हूँ, उस समय मेरा बिजनेस चल रहा था। आप सोचिए कि पूरे 1 हफ्ते घूमने के बाद भी मैं अपनी बहनों के साथ नहीं थी, लेकिन बिजनेस मेरा चल रहा था, पीबी हमारी हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। आप सोचिएगा, तो मेरा बताने का ये मतलब है कि जितना हमारी बहनें सुन रही होंगी, सभी लोग, कोई भी बातें आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, लेकिन कभी मत रुकिएगा। पूरी दुनिया अगर घुमाएगी तो सिर्फ डिएक्शन आपको घुमा सकती है। पूरी दुनिया में आप घूम सकती हैं। अगर स्वास्थ्य की आजादी की बात करें, 3 ऑपरेशन के बाद जो कंडीशन थी, शायद आज मैं बिस्तर पे होती कि ना भी होती, लेकिन आज मुझे महसूस नहीं होता कि मुझे 3 ऑपरेशन हुए हैं। मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि शायद अभी मेरा जो एज है, जो अंदर की ताकत है, वो 25 साल का अनुभव करती हूँ। ये किसकी पावर है? पावर ऑफ डिएक्शन। और जो बात करने का, एक समय था कि मैं बात नहीं कर पाती थी, कि 2-4 लोग होते थे, अगर वहां बोलना पड़ता था तो जैसे लगता था क्या बोलूं, शरीर थरथराने लगती थी, शरीर से आग निकलने लगती थी। लेकिन एक समय हो गया है, डिएक्शन ने वो ताकत दिया है, डिएक्शन ने सिखाया है कि आप चाहे हजारों लोग रहें, चाहे लाखों लोग रहें, वहां बोलने की हिम्मत होती है। और वो भी तरीका होता है कि कैसे क्या बोलना है, ये कौन सिखाता है? डिएक्शन सिखाता है। तो इसीलिए मैं सभी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको इकलौता डिएक्शन प्लेटफॉर्म मिला है, जहां से आप पूरी दुनिया घूम सकती हैं, जहां से आप अपनी खुले आंखों से सपना जो देख रही हो पूरा हो सकता है, यहाँ से आपकी अपनी चाहत पूरा हो सकती है, यहाँ से आपका नाम सम्मान हो सकता है।
यहाँ से सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ यहाँ अपने अपलाइन का बात मान करके। कभी ये मत कहिएगा कि मेरा अपलाइन गलत। हाँ, इसमें ये भी नहीं, अगर अपलाइन नहीं मान रहा है तो अपलाइन की अपलाइन है। हर कोई आपको सिखाने के लिए तैयार है। अपने अपलाइन का बात मान करके सिर्फ टिकी रहिएगा। देखिए आपको रिएक्शन सब कुछ देता है, क्योंकि हमने इस चीज को पाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा थाईलैंड घूम करके, क्योंकि कभी कभी सुनते थे, आंखों में आंसू आ जाता है कि बताइए कि मैं कभी कभी मैं घूमी कहीं नहीं, लेकिन आज प्लेन में भी बैठ गई। कभी प्लेन को नजदीक से देखा नहीं था, सिर्फ उड़ते हुए देखते थे कि आज जहाज उड़ रही है, लोग देखते हैं जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है। ऐसे मैं भी गांव में देखा करती थी कि जहाज जा रहा है, लेकिन आज उसमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो रिएक्शन की वजह से। तो सभी हमारी बहनें, क्योंकि महिला वो चीज होती है, अगर ठान लेती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं, अगर मान जाती हैं तो हार जाती हैं। आपको ठानना है, जिद्दी बनना है, लोगों को फॉलो अप नहीं करना छोड़ना है। फॉलो अप पर ही बिजनेस चलता है। फॉलो अप करते रहिए। बड़ी मीटिंग में आप लोगों को बैठाते रहिए। पैसा नहीं है, गुल्लक में एमआरपी डीपी कमा करके उसमें डाल करके आप लोगों को सिखाइए। अगर ऐसा आप करती हैं तो आप भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसी हमारी काफी बहनें आगे बढ़ रही हैं। बहुत बढ़िया लगा। जो भी हमारे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, तो जरूर इस बात को कभी भी आप रिएक्शन से दूरी मत बनाइएगा। कोई भटकाने वाला आए तो उसकी बात मन मत मानिएगा, क्योंकि अपना अनुभव ही आपका अपलाइन होता है जो आपको बताता है। तो थैंक यू सभी को। मैं जो भी बात की हूँ, अच्छा लगा हो तो जरूर इस चीज को करिएगा। तो मैं सुमन यादव अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। सभी भाई बहन से फिर से रिएक्शन गुड मॉर्निंग। सभी रिएक्शन फैमिली को मैं फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली। और इसी के साथ स्वागत करेंगे राज बहादुर सर को कि अपना छोटा मंतव्य अपना रखेंगे। तो वेलकम सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त। और आज का जो प्रोग्राम रहा वो सब आपने थाईलैंड के लिए सुना, लेकिन रूट क्या रहा हमारा डिएक्शन का। हमारे डिएक्शन के अंदर हेल्थ, वेल्थ और जो हैप्पीनेस है, आज इन तीनों चीज के लिए बादशाह माना जाता है। तो हम सभी लोग इस रास्ते पे चल करके सबसे बड़ी चीज है कि जो चाहेंगे वो हम हासिल कर सकते हैं। तो आज मेरा मैसेज यही इतना ही है। पहले तो हमको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हम बनेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है सभी भाई बहनों के लिए कि मैं जो बनूंगा वही बना सकता हूँ। अगर मैं लखपति बन रहा हूं तो आपको लखपति बनने का मंत्र दिया जा सकता है। और यहाँ अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो शायद मेरा कहना है कि नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अचीवमेंट ही अचीवमेंट मिलने वाला है। अगर मैं बात कर लूं, अगर मात्र आपके 1 साल के अंदर अगर 6 लोग अगर 3500 पीबी कर दिए और वो 6 लोगों को हम लोग अगर सिखाने में कामयाबी दिखाया। अब सिखाने की पद्धति क्या है कि जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां मेरा ये 6 का ग्रुप अगर चला गया तो हम 36 में तब्दील हो गए। और ये 36 लोग केवल 6 लोगों को सिखाने में अगर अपनी ताकत झोंक दिया तो मेरे पास कितने लोग हो गए? 216 लोग। और ये 216 लोग आपको लखपति बना देंगे। अभी हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुझे लीडर बनना है, अब जैसे ही 216 का हमारा फौज तैयार होता है तो हमारी श्रेणी किस में चली जाएगी? लीडर में। तो लीडर के लिए हमारा मैसेज है कि बैलेंस टेम्परेचर में हमेशा रहना चाहिए। जैसे खौलते तेल में अगर आप आलू डाल दें या आप अंडे डाल दें या आप दाल डाल दें तो वो टेम्परेचर सबको पका देता है। ठीक उसी तरीके से आपके लीडर होने चाहिए। आपका लीडर इतना टेम्परेचर में समभाव में रहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आए तो उसको अपने में पका लेगा। तो बस इतना ही मेरा मैसेज है। आज तो बहुत एक सीरियल से सुने हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि जो
यूज, शेयर एंड बिल्ड, ये 3 चीज लोग रटे हुए हैं। इनमें हम स्किल की अगर बात करें तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको 100% अगर हमने अपने जेहन में उतार लिया, जैसे कोई जरूरी ये नहीं है कि हम सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जरूरी ये है कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा लगता है, जैसे स्पिरुलिना अगर 2 चल गया तो 2 पे हम लखपति बन सकते हैं। ये कुपोषण से भगाने का सबसे अच्छा हमारे पास मोरिंगा और स्पिरुलिना है। अगर 2 स्पिरुलिना पे बात करें तो हमको 1000 पीबी देता है, और अगर मैंने 1 महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को 2 स्पिरुलिना दिया तो 12 महीने में मेरे पास 1000 पीबी 12 लोगों में गया तो 12000 पीबी मेरा हो गया। सिंपल बात। और अगर यही 12 लोग अगर अपना मात्र 2 स्पिरुलिना को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो जो हमारा कंपाउंड तैयार हो रहा है 12 गुणे 12 144, आप कितने परसेंट पे पहुंच गए? 2 स्पिरुलिना पे 6% पे थे। 12 स्पिरुलिना अगर आपने 12 लोगों को 2 स्पिरुलिना दिया तो आप 12% पे हो गए। लेकिन अगर 12 लोगों को स्पिरुलिना 2-2 करके दे दिया तो आप 31% पे पहुंच गए। अब 31% पर अगर आप पहुंच गए तो आप अगर 144 लोगों को दिन रात अगर रगड़ा घस्सा लगा के रखा ना भाई बहनों, तो आप 1728 लोगों में पहुंच गए। और 1728 लोग अगर मात्र 1000 पीबी का 2 स्पिरुलिना मार्केट के अंदर जो 46 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो 17,28,000 पॉइंट्स आपके होते हैं। तो आप अगर 10% में क्या मान लें, 5% डेवलपमेंट मान लें और आपका डिफरेंस इनकम मान लें, तो आपके पास में 1,72,800 रुपया मात्र 10% से आएगा। देखिए, अगर आज हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास मैथ नहीं है, हमारे पास गणितीय जानकारी नहीं है, तो मेरे पास 2 चीज नहीं आ सकता। काम करने का जो एक तरीके से हरा चारा है, भाई यहां पर लोग क्यों काम करेंगे? यही कारण है कि आज हम उनको हरा चारा नहीं दिखा पाते। और जब हरा चारा नहीं दिखेगा तो वो अपने ढंग से 1000 पीबी करके लोग बैठे रहेंगे। तो हम आप दोस्तों कहां पर हैं, ये तो महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले समय में अपने जो जनरेशन के साथ आपको इतना महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं कितना नीचे स्तर का आदमी हूं। तो 10 साल में लोग बोलेंगे बीमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, हम डीएक्शन वाले बोलेंगे कि 10 साल में कम से कम लाखों घरों पर हमने लखपति बना दिया। तो 10 साल के बाद हमारा ये चीज निकल के आएगा। तो थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों के लिए मेरा मैसेज एक है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और लीडर बैलेंस टेम्परेचर में रखते हुए शानदार टीम का डेवलपमेंट करे। एक दिन हम सब लोग मिल करके नंबर 1 बन सकते हैं, क्योंकि डीएक्शन नंबर 1 है। हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग नंबर 1 बनेंगे। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। गो क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। ओके, थैंक यू सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मैम और सर के लिए। बहुत जबरदस्त और शानदार जानकारी दिए हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा ट्रिप आपने क्वालिफाइड किया और घूमा, एंजॉय किए और ऐसे ही प्रगति करते जाएं और बहुत जल्द आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा होता जाए। आप क्राउन एम्बेसडर की उपाधि हासिल करें, मन से दिल से दुआ है। और बहुत सारी जानकारी हम सभी लोगों को मिल गया है। तो चलते हैं हम लोग फीडबैक के ऊपर। हम लोगों के साथ में है श्याम किशोर साहब। तो सिर्फ एक लाइन में बताना है सर, आज के प्रोग्राम में कौन सा चीजें आपने सीखा, जिसमें एक लाइन आप कुछ बताना चाहते हैं जो आपके मन में घर किया हो। वेलकम है सर आपको। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। नमस्ते डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने के मौका दिए डबल डायमंड अशोक सर, मैं आपको नमन करता हूँ। और आपको वजह से मैं सीख पा रहा हूँ कि आपके वजह से जो है टीएलएस ग्रुप में मैं डेली आता हूँ और नॉलेज लेता हूँ। धन्यवाद है आपको सर मैं तब से। और रही आज का जो क्लास लिए सुमन मैम और राज बहादुर सर, बात ही कुछ अलग है, जिनका पहले ही से बहादुर है, हम सबको बहादुर बनाने के लिए आए हुए हैं।
तो नमन करता हूँ मैं उनको। और बताया सर कि चाय साबुन बेचने में जिनको शर्म लगता है उनको मान लेना है कि अपना कदम फूट गया। तो हमें शर्म नहीं करना है, बेचना है, लोगों को बताना है, बता बता करके आगे बढ़ना है। बताए बहुत अच्छा लगा हमें। और एक बात और कि ज्ञानो डरमा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को घर में होना चाहिए। उससे आध्यात्मिक शक्ति का ऊर्जा प्राप्त होता है, घर का कलेश दूर होता है, अवश्य रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमें सर। और जो राज बहादुर से बताए कि आई एम द बेस्ट, आई एम विनर, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, वो बहुत अच्छा लगा हमें कि हर हमेशा अपने साथ में ईश्वर को महसूस करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और रही बात कि एक प्रोडक्ट को 5 फायदा बताना, तो मैं बताऊंगा कोको जी को बारे में। कोको जी, मैं एक हेल्थ वर्कर, पहले मेरा फसल में क्या था, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा था, अब हटा करके आ गया कोको जी। ये चीज रखा हूं मैं अपना मेडिकल में और इसको बारे में बतलाता रहता हूँ और बेचता हूँ इसके बारे में कोको जी। और ये जो देते हैं तो ब्रेन पे काम करता है। जो नटखट गोपाला बच्चा रहता है उसको काम करते हैं, पढ़ने में मन लग जाता है और अच्छा से पढ़ाई करता है और उसको ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है और उसको खाना जो है से पचता है अच्छा से। इसके बाद में उसको ठीक से नींद आता है। इसके बाद में उसको क्या कहे, उसको जैसे मोटापन लाता है और डाइजेशन अच्छा करता है। और इसके बाद में उसको हार्ट, लिवर, ब्रेन का ख्याल रखता है और एलर्जी से बचाता है। यदि दम का समस्या किसी को हो तो वो भी ठीक करता है। एक कोकोजी मैं प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त आपने थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में ममता सुरेंद्र पटेल जी हैं। यस, तो सर आप प्लीज माइक अनम्यूट करें सर और अपना फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी लीडर को स्पष्ट नमन वंदन करते हुए आज हम सिर्फ यही कहेंगे सुमन बहन के लिए कि हम सब एक दोस्ती कर लें इस चैनल के माध्यम से। एक सफल व्यक्ति सफल बहन के साथ अगर दोस्ती कर ले तो 1% भी डाउट नहीं है कि हम सफल ना हो जाए। हम बहुत सारी मीटिंग का सुने भी हैं, फेस टू फेस भी सुने हैं। काफ़ी संघर्षशील महिला हैं। इस चैनल पे जितनी महिलाएं जुड़ी होंगी आप लोग जान लीजिए कि इतनी संघर्षशील महिला हैं कि हम देखे हैं, एकदम नज़दीक से देखे हैं। और वैसे ही मैं अपनी मैम को और खुद को ढालना चाहता हूँ। दुनिया मुझे क्या कहती इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सफल व्यक्ति के साथ रहूं और सफल होने का सपना सुनूं और सपना देखूं और वही काम करूं जिससे मुझे सफलता मिले। आज पूरी मीटिंग का सार यही था, सफल बनना है, सफल बनना है, सारी बहन का साथ देना है और उनके साथ मिलके एक झुंड में, एक माला में डिएक्शन को लेकर सफल बनने का रास्ता सिखा रही थी। पूरी मीटिंग को मैं इसी तरह ध्यान से सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी आज की मीटिंग रही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और प्रोडक्ट का फायदा सर, किसी एक प्रोडक्ट का फायदा। ओके सर, तो प्रोडक्ट के फायदे में हम पेस्ट पे आते हैं। हमारा गैनोजी पेस्ट, डिएक्शन गैनोजी पेस्ट हमारे मुंह और 100% गारंटी के साथ सुरक्षा लेता है। दांत में पायरिया है, निकाल फेंकेगा। दांत में दर्द है, उसको निकाल देगा। दांत हिल रहा है, उसको जाम कर देगा। मुंह में अगर बदबू है तो पक्का उसको सही कर देगा। और इस पेस्ट से हमारे दांत में कहीं इन्फेक्शन, एलर्जी है, आप पानी में फेंट के इसको लगवाइए। 3 से 4 बार लगाते लगाते इन्फेक्शन, एलर्जी को पूरी तरह सही करता है। और तो और इस पेस्ट को कोई विषैला चीज आपके शरीर में अगर टच करता है, आप इस पेस्ट को टच करा दीजिए, 15 मिनट में आपके दर्द को और विषैले चीज को बाहर निकालता है। इस तरह हमारा पेस्ट काम करता है और कहीं भी से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं और इस पेस्ट को हम बेच सकते हैं। इसी तरह हम सबको काम करना है। ओवर टू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। समय नहीं है इसीलिए डायरेक्ट हम लोग उपेंद्र साहू सर और 5:30 जाते हुए प्रोग्राम क्लोज करेंगे। तो आई लाइक टू इनवाइट हमारे मुंबई महाराष्ट्र के आन बान शान, राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र मुंबई चेंबूर से, तो इनके लिए गाना के साथ में स्वागत करेंगे। ये दोस्ती
हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर रिएक्शन से हम लोग साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिए और बहुत जबरदस्त। तो हम सुमन मैम के लिए एक शेर बना लिया हूँ, तो सभी को शायद अच्छा लगेगा। सुमन मैम की जिंदगी में समस्या हर रोज था। सुमन मैम के जिंदगी में समस्या हर रोज था। जैसे रिएक्शन के सफर में आए तो हर दिन अब मौज है। पहले समस्या रोज था, अभी मौज ही मौज है। जिस तरह से थाईलैंड में मौज करके आए, ये सफर कहाँ मिलेगा, ओनली फॉर रिएक्शन में मिलेगा। क्यों? ईमानदारी से काम। दोस्तों मैं एक थोड़ा सा पता चला है मुझे कि जब इन लोग रिएक्शन में सुमन मैम को पता नहीं चला था, तो नरेंद्र त्रिवेदी सर ने बोले राज बहादुर सर को कि आप एक काम कीजिए, वाइफ के साथ मेरे घर पे आइए। वाइफ के साथ में आए, उनके घर पे 2 दिन रुके और 2 दिन में रितु मैम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्या ऐसा शिक्षा दिए कि आज जितना सफलता मिली है इनको, जो सुनने के हम लोग काबिल और हम लोग का जिंदगी बदल रही है, जो इतना बात करती है, वाकई में गुरु होना चाहिए था ऐसा। तो मैं तो सुमन मैम के साथ साथ रितु मैम को नमन करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा शिष्य मतलब 2 दिन में ऐसा तैयार किए कि जिंदगी का सफर मौज ही मौज हो गया। और आज सुमन मैम को सुनने के लिए लोग तरसते हैं भी, और बहुत अच्छा लगता है। हम तो जुना जुना भी सुनते रहता हूँ, लिखता हूँ, यूट्यूब में लिखता हूँ, आरबीसी मीटिंग सुमन मैम, और अब मस्त आ जाता है और हम सुनते रहता हूँ। तो ये काबिलियत उनका सीखने से हुआ है। अगर वो 2 दिन नहीं सीखे होते जाके और रिएक्शन के अंदर कामयाबी नहीं पाते थे, इतना अच्छा नहीं बोल पाते। दोस्तों बताना चाहता हूँ हमारे एक प्रोडक्ट का 5 फायदे। तो आज गर्मी है, गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, तो हमारे दांतों डॉक्टर लीव जी को नमन करना चाहता हूँ कि लेमन जी दे दिए गए। प्यास लग रही है, थोड़ा सा लेमन जी डाल दीजिए। कल एक फोन आया, 6 महीना के बच्चा है सर, बाथरूम बहुत कड़क कर रहा है और पेशाब एकदम गाढ़ा कर रहा है सर, क्या करूं? तो मैंने तुरंत बोला कि लेमन जी जाके फटाक से लेकर आइए, पानी में मिला मिला जितना पिलाने है पिलाते जाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। आज रिजल्ट भी आ जाएगा और 100% आएगा। तो गर्मी के टाइम है दोस्तों, मैं सभी को आग्रह करता हूँ, ये शरीर को, पानी को, अंश को पूरा करता है, पाचन क्रिया को बराबर करता है, आपको टॉयलेट का भी बहुत जबरदस्त मदद करता है और हमारे शरीर को ठीक रखने की ताकत रखता है। इसीलिए सभी लोग लेमन जी लावें और चालू कर दें गर्मी का दिन में। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा आज का मीटिंग, सुपर से ऊपर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त और शानदार। और आज हमारे डॉक्टर यशी सिंह सर नहीं है, तो हम लोग जो है प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, समय क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो लास्ट में मैं अपनी बातें को रखते हुए प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। तो हम लोगों का एक प्रोडक्ट है सुपर ग्रीन, उसके बारे में सभी लोगों को मालूम है, मैं उनका पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले सुपर ग्रीन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की शक्तियां बढ़ा देता है, और इसमें एनर्जी बूस्टर है। इसको पीते ही आपको ताकत बढ़ जाती है, एनर्जी अच्छा होता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कोई भी खाना को पचाने का मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने का काम करता है, वजन घटाने में सहायक। मगर ध्यान दें, वजन हमारा बढ़ रहा है श्याम सुंदर सर, सिर्फ वजन घटाने के लिए सुपर ग्रीन ही नहीं, थोड़ा खाने का डाइट भी कंट्रोल करें प्लीज। आपका मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसको ध्यान दें। त्वचा और बालों के लिए बहुत जबरदस्त फायदेमंद, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, सारे कचड़े जो टॉक्सिन हवा पानी खाने के माध्यम से आते हैं उसको हटाने का काम करता है। तो क्या क्या काम किया? सबसे पहले कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया, एनर्जी बूस्टअप करने का काम किया, पाचन तंत्र अच्छा रखा, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छा बैलेंस किया, वजन को घटाने में मदद किया, बाल और स्किन के लिए, त्वचा के लिए फायदेमंद, लीवर और किडनी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है सुपर ग्रीन। तो रहना है एवरग्रीन तो पीना है सुपर ग्रीन, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और बहुत अच्छा वीडियो आया कल पुनीत कुमार शर्मा सर ने,
पूरा डेमो के साथ में बहुत सारे लोगों को पूरा सुपर ग्रीन एक एक गिलास में पूरा जो घोल घोल के पिलाए हैं, जो देखा गया है बहुत जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सब लोग डेमो करते हुए एक एक गिलास पिलाते हुए सुपर ग्रीन का मार्केट बहुत बड़ा बना सकते हैं। बहुत तेजी से बिकने वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जाएगा। बाकी मैं चाहूंगा आज का प्रोग्राम इतना शानदार, इतना जबरदस्त तरीके से करने के लिए सुमन मैम, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सुमन दीदी ने कितना बढ़िया जानकारी दिया हम लोगों को, थैंक यू सो मच। ऐसे आते रहिएगा, सभी को जानकारी देते रहिएगा। आप अपने साथ में हम लोगों को थाईलैंड लेके चली गई, कितना अच्छा लग रहा था आपके साथ में। हम लोग जब एयरपोर्ट में गए, बस में बैठे और वहां पे जब हम लोगों को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग डीएक्शन का झंडा लेके खड़े थे एयरपोर्ट में ही, तो वो सारा चीज खाना खिलाते पिलाते नाश्ता करते हुए जो आपने अनुभव शेयर किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी चीजें भी बहुत अच्छी लगी कि आपके जब शुरुआत करना चाहे तो कितना महंगा 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 बोल के लोगों ने बोला, और हर एक के साथ में ये गुजरता ही है। और शुरू में ऐसा लगता है कि डीएक्शन कंपनी वाला अगर ये प्रोडक्ट सस्ता कर देता तो कितना अच्छा होता, मगर सस्ता करेंगे तो क्वालिटी घट जाएगा दोस्त। डीएक्शन प्रोडक्ट कभी भी, डीएक्शन कंपनी कभी भी हमारा क्वालिटी को ना घटाए। हमको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्वालिटी बढ़िया हो, दमदार, पैसा चाहे थोड़ा सा भले बढ़ा ले। भाई महंगाई के जमाना में हर चीज का दाम बढ़ता है तो डीएक्शन प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ेगा, रोना नहीं है। क्वालिटी वाली चीज लेना है, क्वालिटी वाली चीज खाएंगे, एक दिन आप क्वालिटी वाला बन जाएंगे। और कम क्वालिटी वाला चीज खा खा के कम क्वालिटी में रह जाएंगे, इस चीज को ध्यान देना है। और मैम ने, सर ने बताया, चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। जब आप ब्रांड को बदलते हैं तो आपका लाइफ बदल जाता है। सुमन दीदी ने बताया कि बनिया ने आज तक हम लोगों को कितना रुपए उसने डिस्काउंट में दिया, कितना रुपए हमें कैशबैक दिया। तो हमारे पिताजी को भी कभी कुछ दिया नहीं है, हमको भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। इसीलिए हम सभी लोग डीएक्शन को प्रोडक्ट को खाएंगे, पिएंगे, लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसके काम को जब आगे बढ़ाएंगे। तो सर ने बोला हरा चारा, हरा चारा क्या है, जितना ज्यादा आप सेलिंग करते हैं उसमें आपको जो बोनस मिलता है, रिटेलिंग वाला फायदे बताते हैं सर। और विदेश की यात्राएं, खुशियों वाली चीजें, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोगों को गाइड किए। तो ऐसे ही सभी लोगों को सीखना है और सीख सीख के काम को आगे बढ़ाना है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक रखेंगे, सब लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं हर हर डीएक्शन। महंगाई के लिए अशोक सर, रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। महंगाई के लिए कई उपाय है। जो प्रोडक्ट पसंद आ जाए उसी प्रोडक्ट को सेल करिए, जो आपको सस्ता लगे उसको सेल करिए, तो आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आग लगा लो सीने में, 1 लाख कमाओ महीने में, फिर आग लगाओ सीने में, फिर 10 लाख कमाओ महीने में। काम करो भलाई वाला, हर हर रिएक्शन। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू। बढ़िया। वेरी नाइस, थैंक यू ऑल, थैंक धमाकेदार। यू।